हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन में वेलकम है। आइए समझते हैं विभाज्यता का नियम पार्ट 2 है यह, ठीक है। इसके पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, तब यह पार्ट 2 आपको पूरा तरह से समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वाला लेक्चर है आपका, ठीक है ना। देखिए पार्ट 1 समझना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का, 32 का, 64 का पूरा तरह से समझा रखे हैं वहाँ पर। वो समझिएगा, तब आकर यहाँ वाला ये वाला लेक्चर देखेंगे तब बहुत अच्छा और बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए विभाज्यता का पार्ट 2 है यह, ठीक है। यह आपको पार्ट 3 तक बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और एक आपका पार्ट 3 बनेगा, ठीक है ना। पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा 11, 7, 13, 19, 17, 23 इस सब का विभाज्यता का नियम आपको बताया जाएगा। और पार्ट 2 वाला लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 लेक्चर, इसमें आपको बताया जाएगा कि 3 का नियम, 6 का नियम, 12 का नियम, 15 का नियम, 18 का नियम और भी सारा आगे नियम है। आप खुद कीजिएगा, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप खुद करिएगा। ये संख्या किससे कटने वाला है फटाक फटाक बताइएगा। ये किससे कटने वाला है, कौन किससे कटेगा, 2 से कटने वाला है कि 4 से कटने वाला है कि 13 से तो आगे बताएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको आज पढ़ेंगे हम लोग। 3 का नियम क्या होता है, सबसे पहले 3 का विभाज्यता का नियम कैसे होता है। तो 3 का देखिए विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या का योग करने पर वह 3 के पहाड़ा में आता है, वह पूरी संख्या आपका किससे कटता है, 3 से कटता है। जैसे में समझिए कैसे, 3 सभी योग संख्या आना चाहिए। देखिए जैसे में लिख रहे हैं हम, जोड़िए इसको, आपका 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। 9, 8, 17, 3, 20 और 1, 21, 21 3 के पहाड़ में आता है, तो पूरा संख्या किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। ये विभाजित पूरा संख्या किससे होगा, 3 से पूरा संख्या कटेगा। यानी उस जो संख्या दिया है उसका योग कीजिए, योग करने पर 3 के पहाड़ में आ गया तो टोटल संख्या किससे कटेगा, आपका 3 से ही कटेगा। और समझिए एग्जाम्पल, देखिए इसको जोड़िए, तो जोड़ लीजिए, 3 के पहाड़ में आ गया, कट गया। 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 3 9, यानी पूरा 3 9 9 से कट जा रहा है, पूरा आ गया तो पूरा संख्या 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जोड़ लीजिए इसको, आपका 18 होगा। ये पूरा संख्या आपका 3 से कटेगा, ठीक है। 5 और 9 3, 9 3 12 3 15 3 18, ठीक है। आइए और भी समझते हैं। 108 देखिए, 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, यानी पूरा संख्या आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा। जैसे में देखिए और भी बताइए आप लोग, 5 3 8 और 1 9, पूरा संख्या आपका 9 से कटेगा, क्योंकि इस संख्या का योग कितना है आपका, कितना 5 और 3 8 और 1 9, यानी पूरा संख्या आपका 9 3 से कटेगा। सही है, 7 2 9। इसको जोड़िए, 3 के पहाड़ा में आ जाएगा। 4 3 7 2 9 5, 14 15 16 17 1 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, पूरा संख्या आपका 3 से कटेगा। ऐसे करके आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, इसको बहुत सारा ETC लिख लीजिएगा, ETC आपका बहुत सारा ऐसे होगा। आई होप आपको 3 का नियम आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का योग कीजिए और 3 से भाग लगा, किसी भी संख्या का योग कीजिए, 3 के पहाड़ा में आ गया, वो संख्या पूरा आपका 3 से कटने वाला है। 6 का नियम समझते हैं, थोड़ा देर समझिए 6 का नियम क्या होता है। 6 का नियम को आप लोग ऐसे 6 का एक ऐसा 2 भाग में तोड़िएगा। 6 का नियम समझने के लिए एक चीज बताइए, 6 का नियम, 6 को ऐसा तोड़िएगा जिसका महत्तम 1 होता हो। 3 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, इसको आराम से तोड़ सकते हैं, इसका महत्तम 1 आएगा। तो देखिए 6 का नियम क्या कहता है कि 3 और 2 से कटता हो। आप कहिएगा 2 कैसे, 2 का नियम नहीं पढ़ा, तो इसके पीछे वाला लेक्चर में जाकर देखिए 2 का नियम पढ़ा रखे हैं। आइए देखिए, जो संख्या 3 और 2 से कटता हो वो संख्या पूरा 6 से कटेगा। तो 3 का नियम तो हम बता दिए हैं, क्या होता है, किसी भी संख्या का योग कीजिए और वो संख्या 3 के पहाड़ा में आता हो तो पूरी संख्या आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा। और 2 का नियम हम पढ़ा चुके हैं कि क्या, किसी भी संख्या का अंत में 0 है या सम संख्या है, वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और जो संख्या 3 और 2 जिस संख्या में आता है वो संख्या पूरा 6 से कटेगा उससे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, जैसे में समझते हैं,
8 और 4 12। देखिए 8 और 4 12, 8 4 12, 3 से कट जाएगा। इसके अंत में सम संख्या 2 से भी कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। जो संख्या 3 और 2 से कटेगा तो वो संख्या आपका किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा। क्योंकि इसका महत्तम ये कहा जा रहा है, अलग अलग तोड़िएगा तो। चलिए देखिए और भी संख्या जोड़िए। इसको जोड़िए तो 8 3 11 11 11 और 2 कितना होता है? 11 2 13 13 3 16 17 18। देखिए 18 3 के पारे में जाता है, 3 से कट जाएगा। लास्ट में आपका सम संख्या है, 2 से भी कटेगा। और जो संख्या 3 और 2 से कटेगा वो पूरा संख्या आपका 6 से कटेगा। आई होप 6 का नियम आपको समझ में आया होगा कि वैसी संख्या जो 3 और 2 से कटता हो वो पूरा संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, आइए जैसे मैं समझते हैं इसमें लिखते हैं 12। ठीक है, देखिए इस संख्या कट सकता है आपका, नहीं कटेगा क्योंकि देखिए इसमें 6 से कहीं नहीं कटेगा, दूसरा कुछ लेना होगा हमको। यहाँ पर ले लेते हैं हम 8 3 11 11 हो जाएगा। 11 और 4 15 15 15 हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। देखिए 8 3 11 4 15 15 3 के पहाड़ में आता है और अंतिम से सम संख्या है, 2 से भी कटेगा, 3 से, तो वो संख्या आपका 6 से भी कटेगा। ऐसे कीजिएगा पूरा चीज कटेगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए ये संख्या कटेगा आपका 6 से, तो देखिए 5 4 9 1 10, ये अभी नहीं कटेगा 6 से, लेकिन ये 2 से कटेगा सिर्फ। ठीक है, चलिए देखिए आइए 2 दे देते हैं, 2 देख के देते हैं। 4 और 2 6, 5 4 9 9 10 11 1 12 12 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से पूरा कटेगा। लास्ट में आपका सम संख्या 2 से कटेगा, यानी ये पूरा संख्या अब आपका 6 से कटेगा। कोई दिक्कत है? इसे आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा एग्जाम्पल, 10 एक आदमी लिखेगा। आइए 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम वो होता है जो आपका क्या होता है, जो 3 से कटे। जैसे 3 का नियम था, पहाड़ा का योग, किसी भी संख्या का योग कीजिए वो आ जाता है उस पहाड़ा में 3 के, तो पूरा संख्या 3 से कटता था। वैसे ही सेम टू सेम 9 का नियम है, कोई बदलाव उसमें नहीं वाला है। क्योंकि 9 को तोड़िए तो देखिए तो 3 3 का 9, जो संख्या 3 से कटता है वो संख्या आपका 9 से कटता है। तो ये बताने वाला कोई गरज नहीं है आपको, ऑटोमेटिक 3 का नियम आता हो तो 9 का नियम भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे में आप पढ़ते हैं 12 का नियम क्या होता है बताइए। 12 का नियम आप लोग आप खुद बताइएगा, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 गुने 3। तो 4 का नियम बोलिएगा कहाँ पढ़ा है, तो लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए, आपको 4 का नियम मिल जाएगा। और 3 का नियम तो अभी जस्ट पढ़ाए हैं। 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या का अंत से 2 संख्या पकड़िए, तो संख्या आपका 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे में जो संख्या 4 और 3 से कटता है तो वह संख्या आपका पूरा 12 से भी कटेगा। जैसे समझिए, नियम देखिए, देखिए क्या होता है। जैसे में लिखते हैं, देखिए 9 4 13 आपका एग्जाम्पल कोई बोलिए। 5 4 9, देखिए 5 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा 96, थोड़ा समझिए, तत्काल में 96 समझिए। देखिए अंतिम से आपका कहता है 12 का नियम क्या होता है, 12 का पहाड़ से कट जाए। जैसे में देखिए अंतिम का 2 गो अंक किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम के दोनों अंक 4 से कट जाएगा। और देखिए 3 का नियम कहता है संख्या का योग 3 के पहाड़ में आ जाता है, 9 6 15 3 के पहाड़ में आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 4 आपका नियम 2 गो अंतिम का कटना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा। चलिए एक और समझिए, जैसे में 144 समझिए। 144 आपका क्या होगा, देखिए अंतिम के 2 गो अंक 4 से कट गया तो 4 से पूरा तरह से विभाजित होगा। और इसका योग 4 4 8 और 1 9 आ गया तो 3 से कटेगा। यानी जो संख्या 4 और 3 से कटता है पूरा संख्या 12 से कटेगा। चलिए देखिए और समझिए, यहाँ पर और भी सारा बहुत सारा है। और आपका 108 भी हो सकता है, अंतिम के कट जाएगा नहीं 2 गो अंक, 0 1 0 4 2 8
जीरो और कितना से 2 से कट जाएगा, 8 और 1 9, 4 और 3 से कट जा रहा है, ये संख्या पूरा संख्या आपका 12 से कटेगा। ऐसे याद रखिएगा, 12 का नियम क्या होता है, जो 4 और 3 से उसको ऐसे भाग में तोड़ दो कि उसका महत्तम 1 आता हो, ऐसे तोड़ दीजिए। आइए समझते हैं 15 का थोड़ा सा नियम जान लेते हैं। 15 का नियम क्या होता है, तो 15 का नियम 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 बचे तो 5 का नियम अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा देर रुकिए, पहले समझ लेते हैं 5 का नियम। ठीक है, देखिए 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम समझिए, 5 का विभाज्यता का नियम समझिए क्या होता है। किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 और 5 आता है तो वो पूरी संख्या आपका किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, इससे कटने वाला है वो संख्या आपका 5 से कटेगा। जैसे में समझिए 5 4 0, अंतिम में 0 आ गया, वो संख्या आपका 5 से कटेगा। 2 से भी कटता है जिसमें 0 रहता है। जैसे में अंतिम में 5 भी आ गया, हम बोले हैं ना, जिस संख्या का अंत में 0 और क्या आता हो, 5 आता है, वो संख्या पूरा तरह से किससे कटेगा, अंतिम में देखिए 5 आ गया तो ये पूरा संख्या आपका 5 से कटेगा, चाहे इधर 9 2 4 2 3 2 2 4 3, जितना बड़ा संख्या दे दो। 5 के नियम में क्या देखना है, एक चीज आपको देखना ही है कि अंतिम से आपको क्या देखना है, 0 और 5 आता है, वो पूरी संख्या आपका किससे कटेगा, 5 से कटेगा। जैसे में अंतिम में 5 आ गया, पूरा 5 से कटेगा, अंतिम में 0 आ गया, पूरा 5 से कटेगा। यहाँ पर ऐसे कीजिए, अंतिम में 5 आया, पूरा संख्या 5 से कटेगा, अंतिम में 0 आया, पूरा संख्या 5 से कटेगा, अंतिम में 5 और 0 आता है, पूरा संख्या 5 से कटता है। योगी समझ में आया होगा। आगे चलते एक और चीज समझिए आप लोग, 5 का समझ गए तो 25 का भी समझ लीजिए। 25 का नियम, 25 का विभाजन। 5 का नियम क्या था, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आता है वो पूरी संख्या 5 से कटेगी। 25 का नियम क्या होता है आपका, 25 को कैसे, 2 वाला नियम याद कीजिए। ऐसे कर रहे थे 5 गुने 5, 25 को लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं लो ना। तो 5 गुने 5 है तो 5 के स्क्वायर, यानी अंतिम से को गो अंक, 2 गो अंक 5 से कट जाना चाहिए, उस संख्या 25 से कटना चाहिए, सॉरी 25 से कटना चाहिए। जैसे में समझिए अंतिम का 2 गो अंक 25 से कट रहा है, 25 अंक 25, तो पूरी संख्या आपका 25 से ही कटेगा, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो। और समझिए 100, अंतिम का 2 गो अंक 25 से नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा ही। ठीक है, यहाँ पर 75 डाल लो। अंतिम से देखिए 2 गो अंक किससे कटना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। ये पूरा संख्या आप किससे कटेगा, आपका 25 से कटेगा, तो वह संख्या आपका पूरा तरह से 25 से विभाजित होगा। ठीक है, आइए कोई दिक्कत, 25 के नियम में 125 का 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 125 को 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3। तो अंतिम से 3 गो अंक 125 से कटना चाहिए और पूरा संख्या 125 से विभाजित होगा। क्या कोई दिक्कत है ऐसे? आई होप आपका 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे अब समझते हैं, किसको समझ रहे थे हम लोग, 15 का नियम, नहीं तो 15 का विभाज्यता का नियम समझते हैं। यहाँ समझ लीजिए 15 का नियम समझिए, 15 का क्या होता है नियम। जैसे 15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुने 3, तो जो संख्या 5 से कटता हो और 3 से कटता हो पूरी संख्या आपका 15 से कटेगा। तो 5 का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंत में आपका क्या हो, 0 या 5 आता हो। 3 का नियम किसी भी संख्या के योग हो, उसे समझिए कैसे होगा। जैसे में समझते हैं कि 5 4 8 5 13, देखिए 5 3 8, इधर 1 डाल दीजिए। देखिए 8 है 1 9, 5 3 8, 3 का नियम नहीं होगा, इधर और 1 डालिए। अब देखिए तो अब कटेगा 3 और 5 से, 8 है 1 9, 5 है 3 7 है 5 3 8 है 1 9। देखिए 5 का नियम क्या होता है, जिसके अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए, पूरी संख्या आपका किससे कटने वाला है, 5 से। तो ये पूरा 5 से भी कटेगा, इसका योग कर दीजिए, 3 के पार में आ जाएगा, ये भी कटेगा आपका, यानी ये दोनों कटेगा, 3 और 5 दोनों संख्या से कटेगा, तो ये 15 से भी कटेगा। आप लोग काट के देखिएगा, एकदम 100% गारंटी है कि आपका 15 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और भी उदाहरण देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं 225 देख लीजिए, 225 में आपका कटेगा कि नहीं,
5 और 2 7 और 2 9, अंतिम में आपका कितना 5 आ गया। पूरा संख्या 5 से कट जाएगा, इसका योग कर लीजिए, 3 के पढ़ा में आ गया, यानी जो संख्या 3 और 5 से कटता है वो संख्या आपका किससे कटेगा, 15 से भी कटेगा। ठीक है, आई होप आपको 15 का नियम भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे समझते हैं। आप लोग पूछेगा 18 का नियम बता दीजिए, तो आप लोग खुद बताइएगा कि 18 का नियम यहाँ पर क्या होगा। बताइए 18 को कैसे तोड़ सकते हैं। 6 तिरका 18 नहीं तोड़ सकते हैं। वही कहिएगा 9 दूनी 18 का महत्व नहीं होता है। वैसे 6 तिरका 18, जो संख्या 6 से कटता और 3 से कटता वो संख्या पूरा 18 से भी कटेगा। तो 6 का नियम ही बता रखे हैं। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 2 से, तो 2 और 3 से, 3 और 2 से टूटता हो 6 से भी कटेगा, इससे कटता हो 3 से भी कटता हो वो 18 से कटेगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोग पूछिएगा कि और भी बताइए 27 का नियम, तो आपका 9 तिरका 27 होता है, जो 9 से कटता है और 3 से कटता है और 27 से भी कटेगा। ऐसे आप लोग तो आराम से सब संख्या भी बता सकते हैं लोग। आइए समझते हैं। अब इसके बाद एक चीज बताइएगा, 15 16 ये तो हो ही गया, 9 का नियम हो गया, लगभग में आपका सब नियम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ से पूरा चीज, ये लेक्चर 1 देख लीजिएगा, लेक्चर 2 देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका लेक्चर 3 आएगा, यानी पार्ट 3 के नाम से जाना जाएगा उसको, वो वीडियो देख लीजिएगा। आपका पूरा विभाज्यता का नियम द एंड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अच्छा से पढ़िएगा। अब आप लोग ऐसा इतना आशा है कि आप लोग किसी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या किससे कटने वाला है और किस पहाड़ से कटने वाला है। आराम से आप लोग बता सकते हैं 2 किससे कटने वाला है कि 5 से कटने वाला है कि। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए ओके।